हेलो। राम राम भाई सारे ने। तो भाई हम आज एक बात करेंगे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन मेरा मानना भाई ट्रेडिंग में ये है कि एक इंसान प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि अपने रिस्क रिवॉर्ड से होता है भाई। ठीक है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि स्ट्रेटजी का या सेटअप कह लो, कोई स्ट्रेटजी कह लो, ये तो चलो होना चाहिए एक स्ट्रेटजी या सेटअप तो। लेकिन प्रॉफिटेबल भाई आज की इस दुनिया में आप प्रॉफिटेबल रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा ही हो पाओगे भाई। इससे अलग कोई चारा नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, चाहे कितना भी अच्छा कुछ हो, लेकिन कामयाबी आपको रिस्क मैनेज करके ही मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड करके ही मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसके कारण ही मिलेगी। ठीक है भाई। जो ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैंने अपनी लाइव से लिए हैं भाई। जिसको नहीं पता भाई, हम रोज सुबह लाइव करते हैं और उन्हीं से मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए भाई। यही स्ट्रेटजी आज की, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को देख के, एलटीपी टूल को देख के मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ लाइव में। देखेंगे भाई वो कितने कामयाब हुए इस महीने में। जो ये अप्रैल का महीना गया, कितने कामयाब हुए, कितने लॉस हुए, कितने प्रॉफिट हुए। ठीक है, टारगेट सारे देखेंगे हम, स्टॉप लॉस देखेंगे। ठीक है। तो उससे जानेंगे कि भाई क्या हमें कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बना सकती है, हमें रिस्क रिवॉर्ड करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कोई अच्छा डिसिप्लिन। तो भाई जितने भी हम ये ट्रेड देखेंगे ना, जितनी भी ये ट्रेड देखेंगे, इनके कुछ रूल होंगे भाई। तो रूल मैं बता देता हूँ कि टारगेट कब मानेंगे, स्टॉप लॉस कब मानेंगे, क्या करना रोज हमें ऐसे ही। ठीक है। और हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है भाई जो मैं लाइव करता हूँ ये बताने का कि आप रोज आओ सुबह और इनको देख के ट्रेड करो। नहीं भाई, वहाँ बस स्टडी होती है। मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो भी ठीक है भाई। ठीक है। वहाँ बस स्टडी होगी, कोई ये लाइव ये नहीं कि आओ सभी हो और वहाँ के ट्रेडिंग करो, ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहा मैं बस इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ भाई कि स्ट्रेटजी इतना ज्यादा मायने नहीं रखती जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन मार्केट में आपको रखना चाहिए। ठीक है। तो रूल्स कुछ इस प्रकार होंगे कि भाई एक लाइन का प्रयोग एक बार बस, डेली एक ट्रेड, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डेली एक ट्रेड। ठीक है। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा भाई। डिजिन का रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तभी कामयाबी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये है 7 तारीख की। ठीक है। लिखता जाऊंगा भाई, जो जो फेल हो रही होंगी, जो जो पास हो रही होंगी, सारी लिखता जाऊंगा। लास्ट में बताऊंगा कि ये रहा कि नहीं रहा। ठीक है। 7 तारीख है भाई। सपोर्ट मार्केट आई और ऊपर गई, बढ़िया पॉइंट मिले। हाँ, एक और जरूरी बात भाई, 25 पॉइंट हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। इंडेक्स की 25 पॉइंट में हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। और प्रॉफिट में हम 30 पॉइंट इंडेक्स के प्रॉफिट की मानना है। 15 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा। 20 से ये 15-20 पॉइंट का वो बन जाएगा भाई, टारगेट बन जाए। 30 इंडेक्स की पॉइंट हम, 30-35 पॉइंट हम। ठीक है। 35 लगा लो, 30 लगा लो। इंडेक्स की पॉइंट हमें 20 पॉइंट प्रीमियम के आराम से आ जाए। ये हमारा स्टॉप लॉस का टारगेट रहेगा फिलहाल का जो बना है। बताइए इस स्ट्रेटजी में मतलब हम स्टॉप लॉस मान भाई न्यू भी देखना पड़ेगा जिसमें स्टॉप लॉस आया कि नहीं आया। पहले ही बता दी भाई, न्यू न्यू रखे। अरे यो न्यू नहीं भाई, रेजिस्टेंस लाया था, रेजिस्टेंस टूट गया। जो सपोर्ट था उसने सपोर्ट बताऊंगा, जो रेजिस्टेंस था उसने रेजिस्टेंस बताऊंगा। अगर आपने झूठ लगे किसी ने ये बात भाई, तो आप लाइव जाके देख उसको। 7 तारीख की ये सपोर्ट लगाया था, अगर रेजिस्टेंस लगाया था। मैंने तो मेरा एक ये लगाया था, मैं देख भी आया, सपोर्ट लगाया था। ठीक है। जिसने डाउट हो भाई ना वो पैसे जाके देख देख सका। सपोर्ट लगाया था, बढ़िया रिवर्सल आया। 7 तारीख ने कामयाब होगी भाई। ठीक है। 8 तारीख की, 8 तारीख ने रेजिस्टेंस लगाया था, ज्यादा ऊपर नहीं गई है, मैंने भी रहा है। 22 से 23 पॉइंट ऊपर गई थी, बढ़िया रिवर्सल आया। ठीक है। अरे अब बाद में है रेजिस्टेंस। इसमें एक और बात बता दूं, कई बार भाई विश्वास भी ना करेंगे। ये दो कैंडल जाए पास से, मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, इसमें जो डॉट टू डॉट आ रहा है, बाद में लगाया था रेजिस्टेंस। ठीक है। पूरा बढ़िया रिवर्सल आ रहा है, पहला भी ले ले, जब भी कोई दिक्कत ना थी। बढ़िया डॉट टू डॉट रिवर्सल आ रहा है। ठीक है। 8 तारीख को आया। जिसने डाउट होता था अपने लाइव में पीछे देखते आ जियो, कब लगाया था सब रेजिस्टेंस। ठीक है।
न्यू जाने को झूठ बोलूं भाई मैं। यो भाई देखो, जिसने पहली कैंडल में पहली कैंडल में, हाँ यो भी रूल है भाई, सारे बताए नहीं, पहली कैंडल में एंट्री नहीं लेनी, पहली कैंडल के बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। दूसरी कैंडल में भाई 10 एक पॉइंट चढ़ेगी थी यार, बढ़िया ऊपर गई मार्केट, फिर 50 पॉइंट गई पूरी, आड़े ताड़े 8 पॉइंट तक रही थी, हमने देख ली, 8 पॉइंट अब सपोर्ट पे नहीं आई भाई, जिसने ली बढ़िया बात है, नहीं ली भाई उसकी फिर अगली कैंडल में स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। जिसने ली बढ़िया बात, अरे नहीं ली भाई उसकी स्टॉप लॉस है, यो देख लिया मैंने स्टॉप लॉस है भाई, ठीक है। ये भी आप स्टॉप लॉस मान ले तो कुछ मान लो, मैंने मान लिया था 30 स्टॉप लॉस, कोई नहीं। दो प्रॉफिट की होगी, एक स्टॉप लॉस की होगी भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आ सकता है। इसमें बढ़िया रेजिस्टेंस मिल जाए, पहले कैंडल छोड़े दूसरे, बढ़िया सपोर्ट हो, डॉट टू डॉट के थी, रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। अरे भाई ये 15 तारीख की मार्केट है, कहते 10 तारीख की सोचो, 10 तारीख ने न्यू ना करी भाई, क्योंकि मैंने जो ये पहला की भी ना करी है, जो ये 10 तारीख की जो मैंने नहीं जोड़ी है, क्यों ना जोड़ी, क्योंकि भाई मैंने उसमें आईपैड में स्क्रीन कर रखी है, उसमें मैंने ये लाइन ड्रॉ ना कर रखी, ठीक है। कहते नहीं सोचो, उस दिन स्टॉप लॉस आ रहा था तो दिखाई को नहीं, उस दिन मैंने लाइन ड्रॉ ही नहीं कर रखी भाई, जाकर आप देख सको, ठीक है। सात से पहला एक दो स्ट्रीम आईपैड में हो रही है, और उस दिन भाई ये डाटा ये मतलब सॉरी इंटरनेट कनेक्शन ये उससे थोड़ी स्ट्रीम भी कट रही थी, इसलिए मैंने पहला की या 10 तारीख की नहीं की। आगे 16 तारीख ने, 16 तारीख में भाई ट्रेड नहीं बनी, नीचे वैल्यू पर नहीं आई, ऊपरी वैल्यू पर नहीं आई, ना नीचे आई वैल्यू पर, वैल्यू पर नहीं आई, आखिर की वैल्यू पर नहीं आ रही, कोई दिक्कत ना है लास्ट तक। तो भाई अगर वैल्यू पर नहीं आती मार्केट तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नो ट्रेड, ठीक है। 16 तारीख ना, नो ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं आती, जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड मत बनाओ, ठीक है। जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड बनाओगे तो फंस जाओगे भाई, रूल के हिसाब से चलो, डिसिप्लिन में रहना है भाई, जब कामयाब होगी। भाई सपोर्ट एक नंबर आ गई थी, डॉट टू डॉट 17 तारीख में, ठीक है। सपोर्ट लगाया, बढ़िया कामयाब हुए सपोर्ट, एक ट्रेड बस, पूरा महीने में देखेंगे एक ट्रेड में हम की रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे या लॉस में रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में बात करेंगे एक भाई रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, रिस्क मैनेज के बारे में समझाऊंगा आपने कि क्या होता है क्या नहीं। भाई बढ़िया रिवर्सल आ रहा है, 40 से 45 पॉइंट रिवर्सल की, या 0-10 पे भी आ जा रही है, ठीक है। 18-21 तारीख पास होगी उस दिन, बढ़िया रिवर्सल आ रहा है, रेजिस्टेंस पे गई मार्केट, नीचे आई, ऊपर से 15 1 पॉइंट गई थी, ठीक है। हर एक कामयाब होना है इन्हें देखो, हर एक चीज कामयाब होना है, मतलब 22 तारीख ना, 23 ने सॉरी, 23 तारीख ऊपर गई मार्केट, या मैंने देख लिया भाई, 23-24 पॉइंट ऊपर गई है मार्केट लाइन तक, मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस आना नहीं चाहिए, 15 पॉइंट का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए मेरे सामने, 23-22 पॉइंट ऊपर गई थी, बढ़िया रिवर्सल आया है, ठीक है। ये अभी कामयाब मानना ही भाई, जिसमें स्टॉप लॉस आया वो स्टॉप लॉस ही मान्य है भाई, उसमें टारगेट की संभावना थी लेकिन वो भी स्टॉप लॉस मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में कुछ एक नंबर का रिवर्सल, कुछ ऐसे मार्केट धराशायी ही होगी रेजिस्टेंस बताती, 24 तारीख ने 10-15 पॉइंट ऊपर गई और बढ़िया नीचे आई, 24-25, 25 में आ गया स्टॉप लॉस, सपोर्ट लगाया, स्टॉप लॉस आया, इसके बाद मार्केट में कुछ मत करो, बेसिक यानी से कामयाब हो रही है, एक सपोर्ट और लगाया था, नहीं भाई छोड़ दो, स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस ने स्वीकार करो, अपना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये एक और स्टॉप लॉस आ गया, रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है, एक और स्टॉप लॉस आ गया, 28 तारीख में स्टॉप लॉस, 25 में भी स्टॉप लॉस था भाई, ये भाई 28 तारीख का ही होगी, देख लिया मैंने।
ठीक है, 2 स्क्रीन शॉट। 29 तारीख को वही दिन, नो वैल्यू, वैल्यू नहीं आई। रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, नीचे से आगे मार्केट, रेजिस्टेंस थोड़ी और नीचे लगाने की कोशिश करी, वहां पे पोजीशन बन दिया मुझे, उससे भी नीचे आ गई भाई मार्केट, सपोर्ट पे मार्केट आई नहीं। नो ट्रेड भाई, कोई ट्रेड नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ दो। ठीक है, अगर दिन बिना ट्रेड के जाओ है सही है भाई, कैपिटल सेव होने लग रही है आपकी। 30 तारीख आखिरी दिन, ऊपर गई, रेजिस्टेंस आया, बढ़िया नीचे आई, 20 25, 25 तक गई है ना, थी 20 22 पॉइंट गई थी ऊपर, आप देख सको, कोई दिक्कत ना, झूठ बोलूंगा तो ठह जाएगा यार, लाइव में पड़ी सारी वीडियो। थर्ड हो रहा है, वो भी है, ट्रेडिंग व्यू, वहां पे जाकर वैल्यू देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई हमने ट्रेड कितने दिन करी, ये सारी तो हमने देख ली, ये हमने कितने दिन किए, करा कि ना करा, है ना, पूरा महीना चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई हमने 9 दिन ट्रेड करी, 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ठीक है, हमने 9 दिन ट्रेड करी, 9 में से 2 दिन आए स्टॉप लॉस, कुछ ज्यादा हो गया भाई, टोटल 11 दिन हो गई थी, क्योंकि 2 दिन ट्रेड नहीं बनी हमारी, है ना, 2 दिन हमारी ट्रेड नहीं बनी, तो 11 दिन में गए 2 स्टॉप लॉस, ज्यादा तो नहीं है भाई, ज्यादा है कि नहीं करो कुछ नहीं है, इतने पाओ है भाई, कोई महारथी हो भाई इस ट्रेडिंग की दुनिया में, ये स्टॉप लॉस ताने है ही 2 तक, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, पर हमारे 2 आए, बढ़िया बात है भाई। ठीक है, 11 ट्रेडा में गए, 11 दिन में गए, 2 दिन ट्रेड नहीं करी, और 2 स्टॉप लॉस आ गए, और टारगेट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, थोड़े टारगेट है भाई, 8, 8 टारगेट है भाई, 11 में 8 टारगेट आ गए, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ट्रेड 12 दिन हो रही है, ट्रेड 13 दिन हो रही है। सॉरी भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 दिन ट्रेड हो रही है भाई, सॉरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन टारगेट आ रही है, 2 दिन ट्रेड नहीं हुई। ठीक है, और 2 स्टॉक बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ी ये 2 ट्रेड ऊपर नीचे लिखी थी तुमने, तो भाई 13 में गया यार, 2 स्टॉक लॉस, कुछ ज्यादा तो नहीं है भाई। ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेज क्यों कर करना भाई, कैसे करना आपने, वो भाई कुछ इस प्रकार होगा कि, जैसे अब चलो इन 11 13 ट्रेड में से भाई, अब बंदे का माइंड सेट सही होना चाहिए, तभी कामयाब होंगे, ये नहीं कि 13 में से 9 ट्रेड कामयाब होगी तो हम प्रॉफिटेबल हो गए, नहीं भाई। कई बंदे इसमें की, कई इंसान इसमें कई ऐसे मिलेंगे कि 30 30 पॉइंट के ऐसे ले लेंगे, 10 पॉइंट के, 5 पॉइंट के ये टारगेट लेंगे, उनमें 500 रुपये आ गए, उनमें भी बहुत हो जाए, उनमें वे खुश हो जाए कि हाँ भाई बहुत पैसा आ गया, लेकिन वे ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, नहीं भाई। अपना रिस्क रूट बनाओ कि आप कितना लॉस ले सकते हो एक दिन में, रात को अच्छी नींद आ जाए उतना लॉस ले लो। ठीक है, 1:2 का टारगेट ले लो, 10 का स्टॉप लॉस, 20 का टारगेट ले लो, 15 का स्टॉप लॉस, 20 का टारगेट ले लो, 20 25 का टारगेट ले लो कई बार। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। मेरे कहने का सिर्फ यो मतलब है भाई कि स्टॉप लॉस कम लो, टारगेट थोड़ा उस पर ज्यादा ले लो, तो भाई अपने हर एक स्ट्रेटजी कामयाब बना देगी। और आप चाहे कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी ले रहे हो, 13 में कहते हो आप, 11 में कामयाब होती हो, आप स्टॉप लॉस बढ़े लोगे, आप टारगेट 10 पॉइंट के, स्टॉप लॉस 30 30 पॉइंट के, तो कामयाब क्यों करे, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते भाई। इस वीडियो का यो ये समझाना तरीका भाई, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड ना फॉलो करोगे ना, तय ही आप कामयाब हो उसको, समझे, नहीं तो ये स्ट्रेटजी आपको कुछ नहीं बनाएगी, आपका डिसिप्लिन आपको कामयाब बनाएगा। दिन में एक ट्रेड ली है, की होया भाई, प्रॉफिटेबल है, कोई दिक्कत ना है, लॉस में है, फिर भी क्यों उसकी है भाई, कोई दिक्कत ना है भाई, अगले दिन फिर प्रॉफिट हो जाएगा, हमने फिर मानो नहीं इस बात में, तो दिक्कत की तारी कितने भी नहीं भाई, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो
आज की वीडियो ने भाई यहीं पे खत्म करा हाँ। तो भाई सारे भाई अपने डिसिप्लिन में रहो भाई। मैं तो कहूँ सारे भाई प्रॉफिटेबल हो जाओ, रिस्क रिवॉर्ड में फॉलो करो, और चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। बाय बाय।